आज हम पढ़ेंगे फुल एडर। पिछले वीडियो में हमने हाफ एडर पढ़ लिया था। पता है कि हाफ एडर में 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। तो फुल एडर सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है कि फुल एडर में आपको जो इनपुट देखने को मिलता है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 बिट एडिशन करना पड़ता है। तो जब 3 बिट एडिशन करेंगे तो हाफ एडर में वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम फुल एडर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फुल एडर में आपका 3 इनपुट है, लेकिन आउटपुट 2 ही है। 3 इनपुट्स ए बी एंड जो एक्स्ट्रा इनपुट बिट है उसको हम बोलेंगे कैरी इन और सी इन भी लिखेंगे। और जो आउटपुट है वो है जैसे ही था पिछले में सम, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और दूसरा होगा कैरी। लेकिन यहाँ पर कैरी इन है तो यहाँ पर कैरी आउट होगा, जिसको हम सी आउट से डिनोट करेंगे। ठीक है। ट्रुथ टेबल फॉर इनपुट के लिए 4 0 4 1, बी के लिए 2 0 2 1 और सी इन के लिए 1 0 1 1 इस सीक्वेंस में होगा। अभी देखेंगे कि सम में कैसा आएगा। जब आपका तीनों इनपुट 0 है तो सम भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। जब यहाँ पर 0 + 0 करेंगे तो 0 आएगा, उसके साथ 1 होगा तो सम में 1 कैरी में 0। एज यूजुअल यहाँ पर भी होगा, सम में 1 कैरी में 0। लेकिन इस स्टेज में आप देख सकते हैं कि 2 इनपुट्स हैं आपका, और हमने हाफ एडर में देखा था कि जब 2 इनपुट्स हाई होगा तब कैरी में 1 होगा। तो एज यूजुअल 0 + 1 1 है, 1 के साथ 1 जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर सम में 0 होगा और कैरी में 1 चला जाएगा, ये पार्ट। दूसरा यहाँ पर एक ही इनपुट 1 है तो यहाँ पर सम 1 होगा, कैरी आउट 0 होगा। लेकिन इस स्टेज में आपका दोनों इनपुट हाई है तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा। इस स्टेज में भी आपका 2 इनपुट हाई है तो ये सेम ही रहेगा 0 1। इस स्टेज थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका तीनों इनपुट ही हाई है, तीनों इनपुट हाई है। तो इसका मतलब 1 + 1 जब आप करेंगे तो सम में 0 और कैरी में 1 हो ही रहा है, तो कैरी में आपका 1 हो गया। सम 0 है, उसके साथ आप 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 होगा। तो ये जो 4 स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इन चारों स्टेज में कैरी आउट 1 आएगा और उसके साथ साथ आखिरी स्टेज में आपका दोनों आउटपुट में ही 1 आएगा। तो इसका हम के मैप भी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये सम के लिए के मैप है। आशा करता हूँ कि आप सबको के मैप आता है, अगर नहीं आता है तो एक और वीडियो बना के मैं दे दूँगा। तो जब तीनों इनपुट 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 होगा। जब 0 1 है तो आप देख सकते हैं कि ए में 0 पड़ रहा है, बी में 1 और सी में 0, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है। जब दोनों 1 है और एक 0 है तो यहाँ पर 0 आ रहा है, वो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अगर आप के मैप जानते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि कौन से स्टेज के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब भी मैं थोड़ा हल्का बता देता हूँ कि जब देखिए ये भी दोनों 0 है और कैरी 1 है, तो आप देखेंगे कि ये भी दोनों 0 और कैरी 1, तब सम में आपका 1 आ रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। लेकिन इसी तरीके से ये पूरा स्टेज भर दिया है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो अभी हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन एग्जाम में आते हैं। इसको हम थोड़ा खुल के भी अभी बताते हैं। तो ये है मेन एक्सप्रेशन। जब भी आपका फुल एडर में सम का एक्सप्रेशन बोलेगा तो आपको ये लिखना होगा कि ए और बी और सी इन। तो ये कैसे आ रहा है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। के मैप से ही हम सॉल्व कर पाएंगे कि सम इक्वल टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी इन। तो यहाँ से आपको कॉमन लेना है। किसके साथ कॉमन लेना है ये थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ए बार कॉमन होगा तो बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार प्लस इन दोनों से हम कॉमन क्या ले सकते हैं देखते हैं। यहाँ से सिर्फ ए ही कॉमन जाएगा तो बी बार सी इन बार प्लस बी सी इन। तो अब इस जगह को हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं कि ए बार इक्वल टू बी जोर सी इन। आप देख सकते हैं कि ये जोर का ही एक्सप्रेशन है।
प्लस ए इक्वल ए इंटू बी प्लस सी इन, ये जोर है प्लस नहीं तो इसका होल बार, क्योंकि देख सकते हैं कि बी बार सी इन बार प्लस बी सी इन है, तो इसका मतलब बी जोर सी होल बार। तो अभी इस बी जोर सी इन को हम एक्स मानते हैं, तो क्या आएगा ए बार एक्स प्लस ए एक्स, तो ए एक्स बार, आई एम सॉरी यहाँ पर बार था तो यहाँ पर बार आ गया, तो ये भी ए जोर एक्स का एक्सप्रेशन हो गया। अभी इस एक्स को हम इससे डिनोट करेंगे तो क्या आएगा ए जोर बी जोर सी इन, ऐसा ही एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इसको समझ गए हैं ये किस तरीके से आया है। अभी हम कैरी आउट जो है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, वो होगा ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। इसको आपको एकदम ध्यान में रखना होगा कि ये कैसे आया है। तो कैसे आ रहा है ये मैं एक दूसरा वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इसको एकदम अपने जहन में लिख लीजिए कि ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। ये जो दोनों एक्सप्रेशन हमको आ गया है इसको हम सर्किट में ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए पहला हमको एक जोर गेट लेना होगा। तो ये रहा एक जोर गेट, तो आप समझ सकते हैं कि ये जोर गेट मैं सम के लिए ले रहा हूँ, तो ये एस लिख देता हूँ। और आपका यहाँ पर तीनों इनपुट आ रहा है, तीनों इनपुट ए बी सी इन, ठीक है। तो ये जोर गेट हो गया। अब हम लेंगे दूसरा कि जो कैरी के लिए था ए बी, तो पहले हम ले लेते हैं ए बी, ये ए में आया और ये बी के लिए आया, तो यहाँ पर एक एंड गेट हो गया, ये आ गया ए बी, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इन दोनों को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ए बी आ गया। फिर दूसरा था बी सी इन, तो ये आ गया यहाँ से बी और ये आ गया यहाँ से सी इन, एक और एंड गेट आएगा, तो ये आ गया बी, ये आ गया सी इन। दूसरा था ए सी इन, तो यहाँ से ए है तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे ए, और दूसरा है सी इन, तो यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे, तो ये रहा, ये सी इन रहा, तो ये भी एक एंड गेट होगा। तो इसका मतलब ये आ रहा है बी सी इन, ये आ रहा है ए सी इन। आपको पता होगा कि कैरी में इन तीनों का एक एडिशन हुआ था, तो इसका मतलब हम एक यहाँ पर और गेट ले लेंगे, तो यहाँ पर और गेट लेकर इन तीनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग, और आउटपुट यहाँ से सिंगल आउटपुट आएगा, तो ये हो गया कैरी आउट। तो देखिए दोस्तों कितना इजी है ये एक्सप्रेशन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत इजीली समझ चुके हैं।